दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी क्लास में मैंने बताया था कि आपकी पॉलिटी की भी क्लास होगी। तो आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेट न्यूज़ ये है कि पॉलिटी की जो क्लास होगी वो हम ही अटेंड करेंगे, मतलब मैं ही लूँगा और मैं ही पढ़ाऊँगा पॉलिटी की क्लास आपको। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पहली क्लास है। पहली क्लास में भी मतलब कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ये अच्छे से अच्छा वीडियो ये बन पाए कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो है नहीं, ज़रा से भी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, भी मैनेज हो जाएगा सब। तो सबसे पहले हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक पे नहीं जाएंगे। देखो बेसिक पे नहीं जाना, सबसे पहले हम लोग को जो मेन चीज़ पढ़नी है, जैसे कि अभी सीचेसर का एग्ज़ाम हुआ है, कंप्लीट हुआ है और मैंने भी पेपर दिया है। तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट से मतलब एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट पूछा गया था योग्यता से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो 3-4 ऑप्शन आए थे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और भी फंडामेंटल राइट से आए थे और डीपीएसपी से भी क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे सीचेसर के एग्जाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना, तो हमें अब पढ़ना है जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वर्ल्ड जो शब्द है ये कहाँ से क्या हुआ, इसका इतिहास क्या था, कि पहले सुप्रीम कोर्ट की कैसा था हमारा न्यायालय, कैसा था, कैसे न्यायाधीश थे, आज़ादी के बाद कैसे स्थापना हुई, ये सब वगैरह वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे। इनके आर्टिकल पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका नियुक्ति कौन करता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो सुप्रीम कोर्ट, क्या हमें पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की हिंदी बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सबसे हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, ठीक है, वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, क्या न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर भारत में कोई झगड़ा हो गया, किसी देश से कुछ हो गया, ठीक है, या आपस में राज्य और केंद्र के बीच में कुछ मतलब दिक्कतें, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इनके सुलझाने का वर्क, इनके झगड़ों को सुलझाने का वर्क कौन करता है, यानी कि इसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो लोग कहाँ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसमें ये दो प्रकार से वर्क करता है। एक तो बात, ये एक प्रकार की कार्यपालिका है। क्या है, कार्यपालिका है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, देखो हम इसमें की पॉइंट्स पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा इसमें लिखना कि नहीं, हम छपाते चले जाए, इसमें की पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकार की क्या है, कार्यपालिका है हमारी। क्या है, कार्यपालिका। और आपको पता होना चाहिए जो कार्यपालिका होती है उसमें दो चीज आती हैं। एक संघीय कार्यपालिका होती है, ठीक है, क्या होती है, एक संघीय कार्यपालिका होगी यानी कि यूनियन जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनियन। और एक क्या होती है, राज्य से रिलेटेड कार्यपालिका। और राज्य में अलग, क्योंकि राज्य में तो हाई कोर्ट होते हैं ना, क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। तो कार्यपालिका दो प्रकार से बटी होती है, एक संघीय होती है, यूनियन होती है, और एक क्या होती है, हमारी राज्य में बटी होती है। जो न्यायपालिका है, ठीक, हम अगर देखो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है, जो हमारी अब कार्यपालिका तो ये हो गई हमारी, ठीक। अब सुनो मेरे पास, जो हमारी जो न्यायपालिका है, क्या, न्यायपालिका, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है तो कैसी है वो। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, एकात्मक। कैसी है, कि एकात्मक, सभी को बराबर न्याय मिलता है, ठीक है। तो यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका। कैसी है, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका। तो आगे देखो, आगे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, देखो आप लोगों को एक चीज हम मतलब सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले इनका क्रम बनाते हैं, क्रम पर सबसे पहले क्या क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या आता है नीचे, हाई कोर्ट, क्या आता है, हाई कोर्ट। उसके बाद क्या आता है, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अधीनस्थ, क्या आएगा, अधीनस्थ न्यायालय आएगा, ठीक। तो यानी कि ये क्रम होता है हमारे। अगर जैसे कोई केस है, ठीक, तो अब वो पहले कहाँ जाएगा, अधीनस्थ में जाएगा, छोटा मोटा केस है। अगर वो केस सॉल्व नहीं हुआ, कोई मामला बड़ा हो गया, तो पहले फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा वो, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हुआ और भी केस बढ़ गया, तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में वो इंसान सहमत नहीं हो पाया है, तो वो उस केस को कहाँ तक ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक। कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ पर क्या हो जाता है, इसका निपटारा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आगे देखो नेक्स्ट, तो आगे इसको हम इरेज करते हैं। आगे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। तो देखो ये बात है, उस समय की बात है कि कैसे आया। तो ये बात उस समय की है 1773 ईस्वी की, 73 ईस्वी की, 1773 ईस्वी की, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंडिया में। कहाँ आया था, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, अधिनियम आया था। क्या आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके एक साल बाद, ठीक है, 1774 ईस्वी में। कब, 1774 ईस्वी में क्या हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। क्या हो गई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। आपको ये ईयर पूछा गया है पेपर में कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में हुई थी, 1776 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1776 ईस्वी में। और इसके जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह इम्पे, क्या नाम था इनका, इनके जो चीफ जस्टिस थे, क्या थे, चीफ जस्टिस सर एलिजाह इम्पे, सब ब्रिटिश के ही थे, ठीक है। सर एलिजाह इम्पे नाम याद रखना है, ठीक है। इन्हें सर चैम्बर ही बोलते थे, ठीक है, या लेमेस्टर बोलते थे मुख्य न्यायाधीश को, या हाइड भी बोल सकते थे इनको। ये पहले पुराना नाम से इनको जाना जाता था। तो ये था, कब स्टार्ट हो गया था, 1774 ईस्वी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की में स्थापना इनकी हो गई थी। तो उस समय इनके चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजाह इम्पे थी। तो कुछ साल बीतते गए। उसके बाद क्या हुआ, 1862 ईस्वी में ये सोचा गया कि अब राज्य में भी न्यायालय होना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ था, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1862 ईस्वी में। मद्रास, कलकत्ता में भी हुई थी और बॉम्बे में हुई थी। तो आइए क्वेश्चन बनता है आपसे कि 1862 ईस्वी में मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक, कहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक, कहाँ पे, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। और कब हुई थी, 1862 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। तो ये भी क्या थी, ये तो राज्य में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राज्य में। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक। तो आगे क्या है, आगे देखो, तो आगे क्या है, कुछ समय जब बीता 1862 से, मतलब चलता गया, समय चलता गया, तो उस समय पर आ गया 1935 ईस्वी में। 1935 में एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम। क्या आया था, भारत शासन अधिनियम। तो उस समय हुआ क्या था, देखो, तो जब भारत शासन अधिनियम आया, कब आया, 1935 ईस्वी में। तो 1935 ईस्वी में क्या आया, भारत शासन एक्ट आया, ठीक है, यह अधिनियम आया। तो उस समय क्या हुआ, बात ये हुई कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। वो कहाँ की जाए, दिल्ली में की जाए। और कहाँ पे की जाए, यानी कि 1935 में आया भारत शासन, और उसके 2 साल बाद दिल्ली में 1937 ईस्वी में, कब, 1937 ईस्वी में क्या हो गई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई थी। और उस समय इसके चीफ जस्टिस भी बनाए गए थे, 3 चीफ जस्टिस बनाए गए। तो यानी कि उस समय फिर क्या हुआ, 1937 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ, 1937 ईस्वी में दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई थी। कहाँ हो गई थी, फेडरल कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी, ठीक, इतना याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1937
1937 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1937 में। और इसके चीफ जस्टिस भी बनाए गए थे। तो इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर मॉरिस गौर और एम आर जैकब और एम एस सुल्तान। तो एम एस सुल्तान नाम था। क्या नाम था? एम एस सुल्तान। और एम एस सुल्तान ये पहला नाम हो गया। और एम आर जैकब, ठीक है, जैकब नाम था। और दूसरा नाम क्या था? सर मॉरिस गौर। क्या नाम था? सर मॉरिस गौर। ठीक, ये यानी कि ये चीफ जस्टिस बनाए गए थे उस समय पर फेडरल कोर्ट में। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक अपील हुई लंदन से कि प्रीवी परिषद की भी स्थापना की जाए। तो जब प्रीवी परिषद के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट चलने लग गया, डिमांड थी वहाँ से, लंदन से, वहीं से मतलब पूरा अपील किया जाता था। तो 1937 में तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब समय बीता, 2 साल जब बीत गया, 3 साल बीत गए, जब आज़ाद हो गया हमारा क्या भारत, तो उस समय सब प्रीवी परिषद भी खत्म हो गया था। और उस समय एक ऐसी डेट आई कि, कौन सी डेट आई? तो इस डेट की बात जब हम लोग करते हैं, कब? 1900, यानी कि डेट फिक्स थी 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? देखो, 28 जनवरी 1950 में किसकी स्थापना हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। और स्थापना के बाद मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए। क्या बनाए गए? मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ये भारत के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश और अंतिम संघीय न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश थे, याद रखना। तो क्या था इनका? फर्स्ट चीफ जस्टिस और, ठीक है, और अंतिम संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक, इनका क्या नाम था? एच जे कानिया। क्या नाम था? एच जे कानिया। ठीक, एच जे कानिया नाम, याद रखना इसको, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, आपसे पूछा जाए, और अंतिम संघीय न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन थे? एच जे कानिया थे। कितने थे? और उस समय क्या खत्म हो गया था? प्रीव्यू परिषद को खत्म कर दिया गया था, खत्म बात। और उस समय यहाँ से हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था, यानी कि कार्य करने लग गया था, ठीक है। तो ये था इसका छोटा मोटा सा इतिहास जो मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो वन डे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, 1 से 24 से 147 कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 5 में आता है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इनको मैं लिस्ट करता हूँ, आगे देखो। तो सुप्रीम कोर्ट, तो अगर पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से भाग का हिस्सा है? पार्ट 5। कहाँ पे? पार्ट 5 का हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो इनके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलेंगे, यानी कि आर्टिकल। तो इनके अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में, ठीक है, 124 से 147। आप पूछोगे आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल वो होते हैं जो किसी भी स्थिति का क्या करते हैं? पद का क्या करते हैं? नाम बताते हैं, यानी पद बताते हैं। कुल मिला के हम बोल सकते हैं पद बताते हैं। यानी कि अगर एक बात कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का जो गठन है वो कहाँ पर किया गया, कौन सी लाइन में किया गया, ये भी हमें अब बहुत बड़ा क्या है, पॉलिटिक्स हम लोग की बहुत बड़ी है ना, ठीक है, क्या है, पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए ना इसे कौन से पद में रखा गया है, ठीक है। तो वो क्या होगा? आर्टिकल होंगे आपके, क्या होंगे? आर्टिकल। तो 124 से 147 के बीच में जो भी आपके आएंगे तो वो सभी क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहला आर्टिकल इसका। तो आर्टिकल नंबर 124। तो आर्टिकल नंबर 24 में यही बताया गया है, सबसे पहला यही है कि सुप्रीम कोर्ट का
गठन। बस पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में आता है? 124 में आता है। किस में आता है? 124 में आता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर भी कीजिएगा। आगे देखो, आगे क्या है, अब इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो 124 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 124 के फर्स्ट में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 क्या होंगे? अदर जज होंगे। क्या होंगे? 7 क्या होंगे? अदर न्यायाधीश या जज होंगे। तो क्या होंगे? 7 अदर जज होंगे। तो कुल मिला के उस समय पर कितने जज थे? 8। कितने थे? 8। धीमे धीमे इनकी संख्या ये बढ़ती गई, इनकी संख्या जब धीमे धीमे इनकी संख्या बढ़ती गई तो अब प्रेजेंट टाइम पर हमारे यहाँ पे कितने न्यायाधीश हैं? बताओ, प्रेजेंट टाइम पर हमारे यहाँ कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं मेरे पास? मेरे यहाँ इंडिया में हमारे मुख्य न्यायाधीश अदर जज, यानी पूरे मिला के, पहले तो ये हो गए और बाकी ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल मिला के? 34 हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी जजों की संख्या, इनकी संख्या को, जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बढ़ाते हैं। इनके जजों की जो संख्या बढ़ाते हैं वो क्या? संसद बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? तो पार्लियामेंट। कौन बढ़ाएगी? तो संसद बढ़ा सकती है। क्या कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक, कौन बढ़ा सकती है? संसद बढ़ा सकती है। तो ये था 124 और 124 का सेकंड। आगे क्या है? आगे इसका आता है दूसरा नंबर भी आता है। 124 का सेकंड क्या होता है? देखो, 124 सेकंड में दिया है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति दी है। क्या? नियुक्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? नियुक्ति की। और इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वरिष्ठ हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं, ठीक, उनसे क्या करता है? परामर्श लेता है। ठीक, क्या होता है? परामर्श लेता है। याद रखना, किससे परामर्श लेगा राष्ट्रपति? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। क्या लेता है? परामर्श लेता है। नियुक्ति कहाँ पे आती? कौन सा आर्टिकल में? 124 के सेकंड में आती है। 124 के सेकंड। और इसके बाद क्या होता है? इसके लिए एक मीटिंग बैठा ली जाती है, कोलेजियम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेजियम। यहाँ पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद ये चूज़ करते हैं कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, और इसमें पार्टिसिपेट मुख्य न्यायाधीश भी करते हैं। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था यहाँ पे। आगे देखो, आगे क्या है? आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 124 का थर्ड पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, क्या पढ़ते हैं? 124 के थर्ड। 124 के थर्ड में जो मैंने आपसे बताया था, जो भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने इसमें योग्यता के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? इसमें एलिजिबिलिटी के, ठीक है, एबिलिटी यानी कि योग्यता। क्या बताई गई? योग्यता के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये सिटीजन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो क्या है? वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भाई भारत का नागरिक तो होगा ना, तो भारत का नागरिक, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? कम से कम वो 10 वर्ष तक, ठीक है, ये सॉरी 10 वर्ष नहीं, 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में किसकी तरह वर्क किया हो? वो जस्टिस की तरह वर्क किया ही हो। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में वो क्या हुआ? न्यायाधीश रह चुका हो, तो वो भी बन सकता है। और क्या है? और दूसरी बात क्या है? वो हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये भी हो सकता है कि वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, ठीक है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? अधिवक्ता। ठीक, ये इनकी एलिजिबिलिटी होती है, याद रखना है इनको। पेपर में आया भी है, 124 का थर्ड है, योग्यता बताई गई है। ठीक, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को कमेंट करके ये भी बताइएगा कैसे क्लास लगी आपको। और आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर राष्ट्रपति अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो इन्हें हटाया भी जा सकता है
बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इनके आगे आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, 147 तक पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे, क्या क्या इनके पावर्स होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद।